हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज किस तरह से निकाला जाता है। तो डोमेन और रेंज निकालने के तरीके से रिलेटेड कुछ बेसिक जो है आपका ठीक इसके पहले वीडियो में विस्तार तरीके से चर्चा किया गया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले उसे अवश्य देख लें। उसे आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको डोमेन और रेंज निकालने में बड़ी आसानी होगी और बहुत ही आसानी तरीके से आप डोमेन और रेंज निकाल सकेंगे। तो डोमेन और रेंज निकालने से के पहले हम लोग उसके जनरल रूल को देखते हैं कि जनरल रूल उसका क्या होता है। कि इसमें देखिए, आपको कोई भी फंक्शन जब रहेगा तो यह px/qx के फॉर्म में होगा, है ना। या नहीं तो यह जो फंक्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ px के फॉर्म में होगा। यह इसी तरह से जनरली दो ही फॉर्म रहता है, इसी दो फॉर्म पर आपका आधारित रहता है। तो इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले आप इस दोनों फंक्शन को ध्यान से देखिए और ये देखिए कि यह फंक्शन किस किस रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं है। तो किस किस रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं है, इसको देखने का तरीका ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप उसको अवश्य देख लें। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे क्लियरली, द fx इज डिफाइंड। ये तो किसी किसी पे डिफाइंड होगा, डिफाइंड ऑन रियल वैल्यू r, है ना। और यह एक्सेप्ट दैट इन विच, जिसमें ये जो है आपका qx जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। माफ़ करेंगे, यह qx जिस जिस पर 0 होगा उस पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और इसमें क्या है कि यह दूसरे कंडीशन में अगर इस तरह का फंक्शन रहे तो px जहाँ जहाँ आपका लेस देन 0 होता है, यानी कि निगेटिव आता है, जिस जिस x के वैल्यू के चलते px का मान निगेटिव आता है, उस कंडीशन में यह वैल्यू जो है यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसी चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यह डिफाइन तो है आपका रियल वैल्यू r पर, लेकिन छोड़कर किसको किसको छोड़कर, एक्सेप्ट डेट इन विच, जिसके लिए qx इक्वल टू 0 होता है और px इक्वल लेस देन 0 होता है। तो ये सारे वैल्यू को छोड़कर यह जो फंक्शन है आपका क्रमशः दिस फंक्शन दिस रिलेटेड टू दिस और दिस रिलेटेड टू दिस डिफाइन नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपको जो है एक सेट मिलेगा, उसमें कुछ नंबर्स आएंगे, है ना। वैसे नंबर्स आएंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ये जो सेट होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स एट विच द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जिस पर डिफाइंड नहीं होता है। ये सब आपको एलिमेंट मिलेगा इसको और इसको सॉल्व करने से। तो मान लीजिए कि यह सेट आपका ए है, तो अब इसमें डोमेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस R में यह सेट A को घटा देंगे, इस सेट A को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि R माइनस यह सेट A में कोई खास एलिमेंट आपको A B या कुछ भी मिला, तो उस एलिमेंट को आप इसमें माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यह जो फंक्शन है इसको क्या करना है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। अब y आपका जिस तरह का फंक्शन होता है, यह फंक्शन आपका मान लीजिए py/qy के फॉर्म में होता है, या नहीं तो यह फंक्शन आपका रूट अंडर py के फॉर्म में होता है। तो अब इसके लिए देखना है कि यह दोनों जो है किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, मतलब सेम ऊपर का रूल हमको चलना है।
तो यहाँ भी हम कलेक्शन करेंगे क्या कि द गिवन फंक्शन है ना इज नॉट डिफाइंड, किस किस पे डिफाइंड नहीं है, तो वो सारे मेंबर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। एट नॉट डिफाइंड कुछ न कुछ एलिमेंट्स होगा, सम एलिमेंट्स है ना, ये कुछ न कुछ एलिमेंट होगा और इस एलिमेंट का मान लीजिए कि सेट जो है आपका बी तैयार होता है ना, बी तैयार होता है, B1 B2 B2 इस तरह से कुछ एलिमेंट का एक सेट तैयार होता है। अब इसका जो है रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज निकालने में R में माइनस कर देते हैं, इस सेट B को माइनस कर देते हैं। तो ये आपका जनरल हो गया, जनरल एक खाका आपके मन में, मतलब कि एक तरह का स्ट्रक्चर हमने आपके मन में दिया कि इस तरह से सारा प्रॉब्लम बनता है। अब जब हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे तो और ठीक तरह से समझेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन प्रायः जो डिफाइन नहीं होता है वो सबको हम कलेक्ट करते हैं। यह जो फंक्शन हमने x = y के रूप में लिखा और किस तरह से हम लिखेंगे इसको भी हम आगे चल के बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम एक को सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आप निश्चित रूप से एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में आप एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तब तक आप इस बोर्ड पर लिखे हुए जनरल इंस्ट्रक्शन को अवश्य अपनी कॉपी में लिख लें। तो आइए बच्चों हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं जिसमें हमको डोमेन और रेंज को निकालना है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम आप लोगों को सभी प्रॉब्लम बताएंगे। एग्जाम्पल में भी जितने प्रॉब्लम है कम से कम उसका 50% प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के प्रॉब्लम बनाइए या एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाइए, आप अगर किसी को समझ लेते हैं दोनों में से किसी एक को तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल जो है आपका उसको छोड़ के हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यह दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया गया है fx = x - 3 / x - 5। तो जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यह फंक्शन जो है किस किस पे डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लियरली fx इज डिफाइंड for all values of R except that at which x - 5 = 0। इसको छोड़कर जो है यह जो फंक्शन है आपका डिफाइंड है R के ऊपर यह डिफाइंड है। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट दैट एट विच x = 5, यानी कि x = 5 को छोड़कर, एक्सेप्ट दैट एट विच x = 5 को छोड़कर यह सब पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डोमेन जो हो जाएगा R में हम लोग 5 को माइनस कर देंगे तो ये आपका डोमेन निकल जाएगा। बड़ी आसान है। आपको यहाँ पर दो ही चीज़ मुख्यतः याद रखना है कि रैशनल नंबर में जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको 0 के बराबर, 0 के लिए जो वैल्यू आता है उसको माइनस कर दीजिए आप इसमें। इसके बाद हमने कहा था कि जनरल इंस्ट्रक्शन में डोमेन और रेंज निकालने के जनरल इंस्ट्रक्शन में कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब मान लेते हैं कि लेट y = fx, इसका मतलब y = fx आपका क्या हो गया, x - 3 / x - 5। तो इसको हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, y × x, y को इंटू कर दिए x - 5 से = x - 3 हो जाता है यह, और यह आपका हो गया yx - 5y = x - 3 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, आप y वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाएंगे, जैसे कि yx - x कर दिए,
और यह 5y माइनस 3 हो जाता है। यहाँ x कॉमन लिए तो y माइनस 1 इक्वल टू 5y माइनस 3। देयरफॉर x इक्वल टू 5y माइनस 3 बाय y माइनस 1, ये आता है आपका इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पर देखिए यह फंक्शन किस किस के लिए डिफाइन नहीं है। निश्चित रूप से हम जान रहे हैं कि अगर इसका डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस पर यह डिफाइन नहीं है। तो डिनोमिनेटर किसके लिए 0 हो रहा है, y का वैल्यू क्या रखे जो यह डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ तो दिख ही रहा है कि 1 रखने से इस यह डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस या इट इज नॉट डिफाइंड, यह डिफाइन नहीं होगा when y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 पे जो है यह नॉट डिफाइंड है ना। जब नॉट डिफाइंड है तो इसके रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस एक सेट लिए जिसमें एलिमेंट 1 है। तो इस तरह से हम लोग इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप जो है इस तरह के और भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो है एक निकालते हैं डोमेन और रेंज f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है डिफाइंड है किसको छोड़कर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो वैल्यू है जीरो करने से जो भी वैल्यू आता है वो सारे वैल्यू को छोड़कर यह डिफाइंड नहीं है। क्लियरली द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफाइंड for those real values at which x square minus 1 not equal to, at which x square minus 1 equal to 0। यहाँ पर हम कह रहे हैं नॉट डिफाइंड की बात कर रहे हैं, तो किस पे नहीं डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 पे यह डिफाइंड नहीं है। क्योंकि अगर यह 0 हो जाता है, देखिए बच्चों, अगर यह 0 हो जाता है तो 0 आपका डिनोमिनेटर में आते ही तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए यह 0 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए 0 अगर इसको रखते हैं तो क्या क्या वैल्यू आता है, x प्लस 1 और यह x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू माइनस 1 हो गया और यह x का वैल्यू प्लस 1 हो गया। यानी कि माइनस 1 और प्लस 1 के लिए यह फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप इस फंक्शन में x के जगह पे माइनस 1 रखिए, देखिए ये 0 आ जाएगा। x के लिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखिए तो भी यह 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका 1 और माइनस 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके डोमेन को क्या लिख सकते हैं, डोमेन जो हो जाएगा R माइनस ए सेट इन विच 1 एंड माइनस 1 आर 2 एलिमेंट, है ना। 2 एलिमेंट जो है इसमें रहेगा तो नहीं डिफाइन होगा। अब हमको क्या करना है कि अब हमारा रूल कहता है कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू f(x), इसका मतलब हो गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप सॉल्व कीजिए तो यह y एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आइए तो यहाँ पर y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो y माइनस 1 बचा, y प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस 1, और यह x जो है रूट अंडर y प्लस 1 बाय वाई माइनस 1। तो बच्चों हमको यहाँ पर देखिए मिल रहा है कि x इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 1 और y माइनस 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ये सोचना है कि ये फंक्शन किस किस पर डिफाइंड नहीं होता है।
तो यदि इसका वैल्यू जो है निगेटिव हो तो यह डिफाइन नहीं होता है, यानी कि द x इज नॉट डिफाइंड, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड व्हेन y प्लस 1 बाय y माइनस 1, है ना, लेस देन 0, 0 से आपका यह छोटा हो जाए। और क्या है, y माइनस 1 जो है, y माइनस 1 अगर 0 भी हो जाएगा तो भी यह डिफाइंड नहीं होगा। तो दो केस हमको मिला, इस दोनों कंडीशन में यह फंक्शन जो है आपका नहीं है डिफाइंड। अब इस दोनों से हमको क्या मीनिंग मिलता है, इसका अर्थ हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर पे साफ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर यह आपका y प्लस 1 बाय y माइनस 1 कह रहा है कि लेस देन 0 है, यानी कि यह निगेटिव है। यह टर्म क्या है आपका, निगेटिव है। यह निगेटिव इसको होने के लिए अगर y प्लस 1 भी आपका निगेटिव हो और y माइनस 1 आपका पॉजिटिव हो तो यह आपका चलेगा, यानी कि एक कंडीशन ये क्रिएट हो सकता है। और हमने कहा था यदि y प्लस 1 दोनों मिलकर आपका पॉजिटिव हो, इसका सम पॉजिटिव हो, और यदि y माइनस 1 यह निगेटिव हो तो भी इसका वैल्यू निगेटिव ही आएगा। अब इसको शॉर्ट में समझिए कि मान लीजिए कि a और b जो है, आप जो है निगेटिव टर्म प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, निगेटिव प्राप्त करते हैं। तो निगेटिव होने के लिए दोनों में से कोई एक निगेटिव होना चाहिए। अगर a निगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा तो भी यह निगेटिव ही आएगा। अगर मान लीजिए b निगेटिव है और a पॉजिटिव है तो भी यह निगेटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पर दो केस क्रिएट होता है कि a जो है, हम देख सकते हैं a को हमने अगर निगेटिव लिया तो नीचे वाले b को हमने पॉजिटिव लिया तो यह निगेटिव में ही आएगा इसका रिजल्ट। अगर हम ऊपर वाले को y प्लस 1 को क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, 0 से बड़ा लिए, पॉजिटिव लिए, और y माइनस 1 यहाँ पर निगेटिव लिए तो भी यह कंडीशन को फुलफिल करता है। अब इस दोनों से हमको क्या मिलता है, इस दोनों से हमको मिलता है और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर और आपका है कि y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसको भी साथ में लेके चलते हैं। अब इससे हम लोग विचार करते हैं कि y लेस देन माइनस 1 एंड y ग्रेटर देन 1, ये मिला हमको। उसके बाद यहाँ से क्या मिलता है, y ग्रेटर देन माइनस 1 एंड y लेस देन 1, ये हमको मिलता है, और y इक्वल टू यह 1 मिलता है। अब इसको नंबर लाइन पे लाइए, नंबर लाइन पर -1 और ये 1 होता है ना। नंबर लाइन पर पहले -1 होगा, फिर बाद में आपका 1 होगा। तो -1 से जो है y का वैल्यू छोटा है, ये इधर का वैल्यू ले रहा है, और y का वैल्यू 1 से जो है बड़ा है, ये इस तरह से बड़ा ले रहा है। तो यह जो है आपका सेट, यह सेट जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने, अगर हम ये पूछें कि आप कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि 10 से बड़ा हो और 5 से छोटा भी हो, दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो क्या आप ऐसा नंबर ढूंढ पाएंगे? वही कंडीशन है यहाँ पर कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि 1 से बड़ा भी हो और -1 से छोटा भी हो। 1 से बड़ा अगर 2 लेते हैं तो यह 2 जो है -1 से छोटा नहीं है। अगर -1 से छोटा जैसे -2 लिए तो यह जो है 1 से बड़ा नहीं है। तो इसलिए हम ये जो सेट हैं, ये सेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, नेग्लेक्टेड हो जाता है, और इसमें सेलेक्टेड होता है ये हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर वो आप y को बीच में रखिए, y को जब बीच में रखें तो y से छोटा आपका -1 है, y से बड़ा क्या है, 1 है, और यहाँ पे कह रहे हैं y इक्वल टू 1 है। अब इस दोनों को आप मिला दीजिए, y इक्वल टू 1 है,
तो इस दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो y इक्वल टू 1 इसके साथ अगर अटैच हो जाता है तो -1 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 1, ये इक्वल टू इसके साथ आ गया। तो ये सारे नंबर्स पे जो है यह फंक्शन जो है आपका, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। जब इस पर डिफाइन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 से लेकर यह वैल्यू 1 तक, इस तरह से ओपन और क्लोज्ड इंटरवल इसको दे सकते हैं। अब इसका रेंज जो हो जाएगा वह r माइनस क्या हो जाएगा, -1 और 1, यह क्लोज इंटरवल। तो ये आपका क्या कहला जाएगा, रेंज कहला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप जो है इसको एक बार और दो बार देखकर ठीक तरह से समझने की कोशिश कीजिए। हमें उम्मीद है कि यह आपको ज़रूर समझ में आएगा और खुद ब खुद आप अपने से प्रॉब्लम बनाने में सक्षम होंगे। इसके बाद हम लोग आगे का प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।